भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और त्याग के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा, ज्ञान और कर्म के संबंध को विस्तार से बताते हैं। वे कर्म को ज्ञान और त्याग से कैसे जोड़ा जाता है, इस पर चर्चा करते हुए अर्जुन को मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार सही ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म अधूरा है और ज्ञान की प्राप्ति से कर्मों की पूर्णता होती है। अध्याय 4 का सारांश। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत करते हुए बताते हैं कि उन्होंने पहले यह ज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, जो बाद में राजर्षि इक्ष्वाकु और फिर अन्य राजाओं तक पहुंचा। यह ज्ञान सनातन धर्म की नींव है, जिसे राजर्षि परंपरा के माध्यम से संसार में स्थापित किया गया था, परंतु समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब वही ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि वह श्री कृष्ण का भक्त और मित्र है, जो इसे समझने और आत्मसात करने योग्य है। अर्जुन इस बात पर शंका व्यक्त करता है कि श्री कृष्ण तो उनके समकालीन हैं, तो कैसे वह सूर्य देवता को यह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं अनादि और अविनाशी हैं। वे कई बार जन्म लेते हैं, लेकिन उन जन्मों का उद्देश्य संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना होता है। जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उनका अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए होता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि उनका जन्म और कर्म दिव्य हैं, वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मोक्ष प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कर्म से मुक्ति तभी संभव है जब कर्म को समर्पण भाव से किया जाए, बिना किसी फल की इच्छा के। यह निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है। जो व्यक्ति कर्म फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म करना संसार में अनिवार्य है, लेकिन उसे त्याग और समर्पण भाव से करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग नहीं करता, बल्कि वह उन्हें निष्काम भाव से करता है और इस प्रकार संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि प्रत्येक यज्ञ कर्म का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। यज्ञ की भावना से किए गए कर्म, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, व्यक्ति को ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यज्ञ के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को सांसारिक बंधनों में जकड़ता है, जबकि यज्ञ के साथ किया गया कर्म उसे मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ यज्ञ करता है, वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्जुन को यह समझाया जाता है कि उसे एक ज्ञानी गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु से विनम्रता और सेवा भाव के साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है, वह सत्य को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान ही वह साधन है जो व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों के बंधन को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी तरह से ज्ञान और समर्पण भाव के साथ करता है, वह किसी भी पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे समुद्र में सभी नदियां विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञान के साथ किया गया कर्म सभी दोषों को मिटा देता है। ज्ञानी व्यक्ति को अपने कर्मों में अहंकार नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सभी कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। उसे संसार की किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती और वह मोह माया से ऊपर उठ जाता है। अर्जुन को यह भी समझाया गया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना और तपस्या का मार्ग अपनाना आवश्यक है। बिना तपस्या और साधना के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति तप, साधना और गुरु की सेवा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस संसार में सबसे महान होता है, क्योंकि वह सभी प्राणियों को एक समान देखता है और सब में ईश्वर को देखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग करके
अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देना ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अहंकार, मोह और अज्ञानता से मुक्त होकर अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म करना तो आवश्यक है, लेकिन उसे बिना आसक्ति और अहंकार के करना चाहिए। श्री कृष्ण अंत में यह भी कहते हैं कि इस संसार में अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति मोह और माया में फंसा रहता है। जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तो वह इनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन को यह शिक्षा दी जाती है कि वह मोह, शंका और अज्ञानता को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करे। उसे कर्म करना चाहिए, लेकिन उस कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। समापन। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और त्याग के गूढ़ रहस्यों को समझाते हुए यह बताया कि ज्ञान ही वह साधन है जो व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। निष्काम कर्म, ज्ञान की प्राप्ति और गुरु की शरण लेकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है।